लब्बैक कहता है। आज अली का नबी के हाथों पे सौदा हो रहा है। अली का नबी के हाथों पे सौदा हो रहा है। जरा जोर से बोलो, अली बिक रहा है मुस्तफा के हाथों पर। अली बोले या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। कोई माने या ना माने मगर अली मानता है। अबू तालिब का बेटा अली मानता है। मेरे आका ने नबुव्वत वाली नजरों से अली ये मुर्तदा के चेहरे पे देखा। अली सोच लो, है निगाहे मुस्तफा से ऐसा लगता था कि मुस्तफा अली से सवाल कर रहे हैं। अली सोच लो, अली ने आवाज दी या रसूल अल्लाह, हमने खुद को आपके हाथों पे बेच दिया। नबी ने फिर चेहरा पलट के देखा। ऐसा लगता है नबी फिर कुछ सवाल कर रहे हैं। नबी ने फिर चेहरा पलट के देखा। अली सोच लो। अली लब्बैक कहते हुए बोलते या रसूल अल्लाह, हमने अपनी नस्ल को आपके हाथों पे बेच दिया। अली आवाज देते या रसूल अल्लाह, हमने अपनी नस्ल को बेच दिया। मेरे आका ने नबुव्वत वाला चेहरा फिर पलटा। ऐसा लगता है कि नबी फिर कुछ पूछ रहे हैं। ऐसा लगता है कि नबी कुछ सवाल कर रहे हैं। अली ये मुर्तजा जवाब देते हैं या रसूल अल्लाह, कयामत तक आने वाली अली की औलाद है, हमने आज आपके हाथ पे बेच दिए। अली बिक गए। मुस्तफा जाने रहमत ने सवाल किया, अली सोच लो, मुसीबतें आ सकती हैं। अली ने जवाब दिया या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी औलाद को आपके नाम कर दिया। जोर से बोलो, मैंने अपनी औलाद को आपके नाम कर दिया। अली सोच लो, अभी समझ लो, मौका है। बात सबको समझो। जब अगर तुमको मुस्तफा के हाथों पर अगर तुमने अपने आप को बेचा है तो समझ लो मुसीबतें होंगी, दुश्मनों तक टकराना पड़ेगा, हालात ऐसे ऐसे आएंगे। अली सोच लो। अली ने जवाब दिया या रसूल अल्लाह, अगर तमाम के दौर में जरूरत पड़ी अली हाजिर है। अगर आपके बाद जरूरत पड़ी हसन हुसैन हाजिर। मुस्तफा के हाथों पर अली ने बेच दिया। आज ये जो जितनी नस्ल अली है ना, जितनी अली की नस्ल है, जब जब कुरान पे बात आती है, इस्लाम पे बात आती है, तो सबसे पहले अली के बेटों का खून खौलता है। अली के लालों का खून क्यों खौलता है? अजमेर में गरीब नवाज आए थे उसी के लिए। जब जब इस्लाम पे कोई हरबा हो, जब जब कुरान के बरकों की तरफ किसी की नजर उठे, जब जब कोई आयात मुकद्दसात के तकद्दुस पे कोई हमला करे, उस वक्त कोई न कोई अली का बेटा मैदान में निकल के आता है। अली का बेटा ही मैदान में निकल के आता है, और जब निकलता है तो इस शान से निकलता है, इस तरह से निकलता है, इस अंदाज से निकलता है कि अली के घर का घर भी क्या घर है कि जिस घर का हर बच्चा जहां देखो वहीं शेर खुदा मालूम होता है। जहां देखो मस्जिद नबवी है,
मुस्तफ़ा जाने रहमत जलवगर है। तमाम सहाबा के झुरमुट में मुस्तफ़ा ऐसे जलवगर हैं जैसे आसमान पे तारों की अंजुमन में शमा चांद जगमगाता है, चांदनी जगमगाती है। मुस्तफ़ा तमाम तारों के झुरमुट में, सहाबियों के झुरमुट में नबुव्वत के आफताब व महताब बन के चमक रहे हैं। मस्जिद नबवी है, मिंबर रिसालत पर मेरे आका खड़े होके वाज कर रहे हैं, मेरे आका तकरीर फरमा रहे हैं। मस्जिद नबवी है, तमाम सहाबा का मजमा है, 1,24,000 से भी जायद, ना जाने कितने अनजान, ना जाने कितने सहाबा का जम्मे गफीर है। तमाम सहाबा किराम, जिल्ला सहाबा किराम मौजूद हैं, सिद्दीक अकबर भी मौजूद हैं, उस्मान गनी भी मौजूद हैं, अली मुर्तजा भी मौजूद हैं। तमाम सहाबा मस्जिद नबवी के अंदर जुमे की नमाज पढ़ने के लिए जमा है। आका मिंबर पर खड़े होकर नसीहत फरमा रहे, खुतबा दे रहे। इसी बीच में मेरे आका की नजर उठ गई मस्जिद नबवी की गेट की तरफ। मस्जिद नबवी की गेट की तरफ जब आका ने देखा तो क्या देखा कि हसन हुसैन खिरामा नन्हे मुन्ने पैरों से चले आ रहे हैं। इमाम हसन इमाम हुसैन अंदर आ रहे हैं। आपका बेटा, गांव के प्रधान का बेटा, एमपी एमएलए विधायक के बेटा मस्जिद के अंदर आए तो कोई रास्ता तक नहीं देगा, क्योंकि वो अल्लाह का दरबार है। विधायक होगा तो अपनी गली का होगा, मगर ये मेरे रब का दरबार है। मगर जब हसनैन करीमैन को तमाम लोगों ने देखा, जो देख रहा है वो मुस्तफा के नवासों के लिए रास्ता छोड़ रहा है। जुमे का वक्त बिल्कुल करीब है, आका खुतबा दे रहे हैं। इसी दरमियान में हसनैन करीमैन अंदर आ रहे हैं। मेरे आका ने जब नजर पड़ी कि मेरे नवासे आ रहे हैं तो मुस्तफा ने खुतबा रोक दिया। अली के बेटों के लिए खुतबा रोक दिया। खुतबा, अब कोई आदमी बड़गांव, क्या नाम है इसका, बड़गांव का आदमी कोई सोच सकता है भाई जुमे का खुतबा देना दीन का काम है। मुस्तफ़ा जाने रहमत अपने नवासों के लाड दुलार में दीन का काम रोक दिया। हुसैन अंदर आ रहे थे, मुस्तफ़ा ने खुतबा रोक दिया। तो इसका जवाब दूर जाने की जरूरत नहीं, गरीब नवाजी अता फरमा देते हैं। मेरे सरकार गरीब नवाज ने फरमाया खुतबा भी दीन है, खुतबा भी दीन है तो सुनो, दीन अस्त हुसैन व दीन पनास्त हुसैन। खुतबा भी दीन है, हुसैन भी दीन है। खुतबा भी दीन, जोर से बोलो भाई साहब, जोर से बोलो। खुतबा भी दीन, हुसैन भी दीन। और सुनो, खुतबा दीन है, खुतबा तो दीन है और हुसैन तो दीन की पनाह है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुसैन तो दीन की पनाह है। मुस्तफा ने खुतबा रोक दिया। अब तमाम सहाबा हैरत में है। हसनैन करीमैन अंदर आ रहे हैं, नबी ने खुतबा रोक दिया। अब जब हसन और हुसैन अंदर जाए तो किसकी मजाल है कि रास्ता न दे। तमाम सहाबा रास्ता देते चले जाते हैं। इमाम हुसैन अंदर पहुंच गए, नाना के करीब पहुंच गए। जैसे ही हुसैन करीब पहुंचे तो मेरे आका ने अपना एक दाहिना पाए अक़दस है पाए अक़दस अपना आगे बढ़ाया, हल्का सा खम दिया और एक उंगली उठाई। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि नबी ने एक उंगली उठाई, आगे बढ़ाई और अपना एक पाए अक़दस आगे बढ़ाया, हल्का सा खम दिया। हुसैन आगे आए,
और अपने नाना की उंगली पकड़ ली, नाना की उंगली पकड़ ली, पकड़ के जोर लगाया, अपना एक पैर मुस्तफा के पाए अक़दस पे रखा। जोर से बोलो, जोर से। एक पाए अक़दस मुस्तफा के पाए अक़दस पर इमाम हुसैन ने एक पैर रखा, नाना की उंगली पकड़ी, एक पैर रख के हुसैन ऊपर चढ़ गए और इतना करीब गए कि मुस्तफा ने हुसैन को अपने सीने से लगा लिया। हुसैन को सीने से लगा लिया मुस्तफा ने। अब देखो, सीने से लगाया, नाना है, नवासे है, लगा सकते हैं। पूरा मजमा देख रहा है, मस्जिद नबी में तमाम सहाबा का मजमा है। नाना ने अपने नवासे को सीने से लगा लिया, और इतना ही नहीं बल्कि हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि नबी ने अपनी ज़बान मुबारक बाहर निकाली है। जोर से बोलो, जोर से। मेरे आका ने अपनी ज़बान मुबारक बाहर निकाली, अपने दहने मुबारक से ज़बान मुबारक बाहर निकाली। कौन सी ज़बान? वो ज़बान बरेली के इमाम जिस ज़बान की शान में यूं फरमाए कि वो ज़बान जिसको सब कुंजी कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नबी ने अपनी ज़बान मुबारक निकाली है, अपने नवासे के मुंह में रख दिया। हुसैन के मुंह में ज़बाने मुस्तफा, जिसको लाखों लोगों ने देखा है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुसैन के मुंह में मुस्तफा की ज़बाने मुबारक। हुसैन चूसते रहे, मुस्तफा चुसाते रहे। हुसैन चूसते रहे, मुस्तफा चुसाते रहे। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि नबी ने अपनी ज़बान मुबारक उस वक्त तक अंदर दाखिल न फरमाई जब तक हुसैन ने खुद नहीं छोड़ा। हुसैन ने जब अपना चेहरा हटा लिया, तब नबी पाक ने अपने ज़बान मुबारक दहने मुबारक में अंदर दाखिल फरमाई। क्या मतलब? अरबाबे फिक्र नजर से इस हदीस पाक के इस हिस्से पे जरा ठहर जाओ और देखो कि नबी ने अपनी ज़बान मुबारक हुसैन के दहने मुबारक में उस वक्त तक रखी जब तक हुसैन की मर्जी रही, और जब हुसैन का जी भर गया, चेहरा हटा लिया, नबी ने अपनी ज़बान अंदर दाखिल फरमा ली। क्या मतलब? जब तक हुसैन को इल्म मारिफत ज़बान के जरिए से देना था, लेना था, लेते रहे। जब सर भर गया, हुसैन ने चेहरा हटा लिया। ज़बान मुबारक हटा ली, इमाम हुसैन का जर भर गया। क्या क्या दे दिया ज़बान के जरिए से? जरा जोर से बोलो। नबी ने अपने नवासे हुसैन को ज़बान के जरिए से क्या क्या दे दिया कोई नहीं जानता, मगर जब करबला का मैदान हुआ, करबला का मैदान आज पूरी दुनिया देख रही है, उसी दूध का कर्ज अदा करने चले हैं करबला। करबला के मैदान में हुसैन सिर्फ यजीद की तलवार से नहीं लड़ रहे थे, जंगें गिनोगे तो लाखों जंगें जिनसे हुसैन टकरा रहे थे। हुसैन के सामने कितनी जंगें, दूर दराज देश से पड़े हैं बाहर। एक जंग हुई कि नहीं हुई? पानी दूर है, दूसरी पानी से जंग। बोलो, जंग है कि नहीं है? पानी से जंग, अपने इलाके से जंग, तलवारों से जंग, सामने 22,000 से जंग, पानी फिरात में बह रहा है,
हुसैन का कुम्मा प्यासा है, क्या मतलब पानी से भी लड़ रहे हैं।